हिंद प्यारे साथियों, आज है 7 मई। 7 मई के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी टाइम की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इमेरिटस कंपनी जो है शीर्ष पर रही है प्यारे साथियों। इस रैंकिंग में दुनिया भर की 250 ईडीटेक कंपनी शामिल हैं, जिसमें 15 भारतीय एडटेक फर्म हैं और पहले नंबर पर इमेरिटस कंपनी है जो कि भारत की है और 26वें नंबर मिको कंपनी, ये भी भारत की एक कंपनी है और 54 नंबर पे अनअकैडमी कंपनी, ये भी एक भारत की कंपनी है। दो भारतीय कंपनियों स्केलर एकेडमी और यूपीएस लर्निंग को टाइम द वर्ल्ड टॉप ईडटेक राइजिंग स्टार ऑफ 2024 सूची में जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में कहां पर राजसी चिथरई महोत्सव का आयोजन किया गया है? राजसी चिथरई महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। केरल के मीनाक्षी मंदिर में राजसी चिथरई महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में वैगई नदी में भगवान कल्ला झागर का भव्य अवतरण कराया जाता है और इस उत्सव में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की आराधना की जाती है। देवी मीनाक्षी के राज्याभिषेक और विवाह के साथ 1 महीना तक चलने वाला उत्सव अब शुरू हो गया है। अगला केरल की बात करें तो केरल के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। केरल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो केरल जो है भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत, जिसका नाम है सूर्यांश, ये भी केरल में शुरू हुआ है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में ही शुरू हुआ है और टोमेटो फ्लू से प्रभावित केरल राज्य है और सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी केरल को रखा गया है। कहता है 1 ग्राम पंचायत और 1 प्लेग्राउंड योजना, ये भी केरल में शुरू की गई है। केरल की मैप देखें, भारत की मैप में देखें तो केरल के भारत के दक्षिण साइड में केरल स्थित है, जो कि इस तरह है, नीचे लटका हुआ है बगल में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश किया है? तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट का पेश किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश किया है। कहता है इस पहल का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया व व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके विशेष रूप के नए मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। 3D प्रिंटेड डिवाइस मकई स्टार्च से बनाया गया है। यह बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है। ये जो है स्वीप SWEEP और आईआईटी गुवाहाटी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में बनाया गया है। स्वीप की बात करें तो स्वीप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल, इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर दिया है? उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को पकड़ के चाँप दिया है या इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है। प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, जिसको कह के बेच रहे थे गांव-गांव में, उसको भी पकड़ के लेप दिया गया है और स्वसारिक गोल्ड, स्वसारिक वटी, ब्रोकोम और बहुत कुछ इसमें शामिल हैं, जिनको पकड़ के झाँप दिया गया है या बैन कर दिया गया है। आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने को कहा था। पिछले महीने अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने को कहा है इन्होंने।
ठीक है बाबा रामदेव तुमका पकड़ के झाँप दीन उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें प्यारे साथियों तो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल या रिटायर्ड गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड की झील हैं सातताल, राकसताल, नैनीताल, मालाताल, यानी जितने ताल तलैया टाइप के नाम आते हैं ज़्यादातर वो उत्तराखंड में ही आते हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क की बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी करेजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यानी जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इतने राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड की दर्रे की बात करें तो माड़ा दर्रा व नीति दर्रा, माड़ा दर्रा नीति दर्रा इंपॉर्टेंट दर्रा हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड की करंट अफेयर की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल हाल ही में लाया गया है और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 भी उत्तराखंड में खेले गए हैं। कहते उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरे भी उत्तराखंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहार डायनासोर खोजा है? अजीब अजीब चीज खोज रहे हैं अर्जेंटीना वाले लोग। तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिक ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोज लिया है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है जिसका नाम है चाकीसारस नेकुल। ये तेज धावक यानी बहुत तेज दौड़त है, लगभग 90 वर्ष मिलियन लेट क्रिटेशियस काल के वर्तमान पैटागोनियस के समय का है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो और राष्ट्रपति अर्जेंटीना के हैं जेवियर माइली। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद भारत किसके साथ 6G या 6G सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के बाद भारत ने यूरोपीय संघ के साथ 6G सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए भारत 6G एयरलाइंस का उद्देश्य 6G तकनीकी उन्नति के लिए उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान को एकजुट करना है। 2023 में इसने 6G वायरलेस तकनीकी विकसित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने नेक्स्ट जी अलायंस के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी के लिए भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप सहयोगी MBA कार्यक्रम पेशकश करने के लिए हार्वर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य होगा ज्ञान का आदान प्रदान, शैक्षणिक नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा है जो कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों की वैश्विक प्रदर्शन और अवसर का प्रदान कराएगी। CU के चांसलर हैं यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान ने भारतीय योग पद्धति को हाल ही में अपनाया है। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, जिसे CDA ने पाकिस्तान में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए F9 पार्क में मुफ्त योग कक्षाएं शुरू कर दी हैं। इस कदम की निवासियों ने सराहना की जो कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच योग की बढ़ती लोकप्रियता और सीमा पर सकारात्मक संदेश भेजने की क्षमता को उजागर करता है। योग का उल्लेख हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। पतंजलि को आधुनिक योग के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार को हाल ही में आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार को 8 अक्टूबर तक की अवधि के लिए पद की कार्यभार संभालने की
तारीख से इस पद की नियुक्ति के लिए चुना गया है? सुबोध कुमार तमिलनाडु कैडर के 2010 के 10 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल लीग फर्स्ट का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मन ने हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल लीग फर्स्ट का खिताब जीत लिया है। पेरिस सेंट जर्मन ने रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच फुटबॉल लीग फर्स्ट का खिताब जीता है। पेरिस सेंट जर्मन ने पिछले 3 लगातार खिताब जीते हैं। कहता है लीग फर्स्ट फ्रांस के शीर्ष घरेलू पेशेवर फुटबॉल चैंपियनशिप हैं। इसकी स्थापना 1932 नेशनल या डिवीजन फर्स्ट के रूप में की गई थी। वर्तमान फ्रांसीसी पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे इस टीम के भी कप्तान हैं। किलियन एम्बाप्पे इस टीम के भी कप्तान हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।